आपको भी ना बहुत बार एक चीज़ का डर होता होगा जी, मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं। फॉर एग्जांपल कोई इंसान इंटरव्यू देने जा रहा है, उसको इतना डर रहता है कि जी मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, और वो इतना घबराता रहता है। तो असल में हम लोगों ने रिजेक्शन को नॉर्मलाइज नहीं किया। हमें लगता है रिजेक्शन का मतलब अल्टीमेट फेलियर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान सदा फेलियर नहीं रहता, वो लाइफ में ना कुछ ना कुछ कर ही लेता है। बस वो हम लोगों ने ना नॉर्म्स बना लिए हैं कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान किसी से कोई एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ, अब सब उसको कहने लगे यार तू तो फेलियर है। इस चीज़ को समझो, रिजेक्शंस और नॉर्मल, इतना दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो फेलियर्स आएंगे, रिजेक्शन आएंगी, बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। बट हम लोग क्या करते हैं, अपना दिल छोटा करके बैठ जाते हैं। असल में पता है क्या, सोसाइटी ऐसी है, मैंने बहुत बार नोट किया है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, इस सोसाइटी में प्रॉब्लम है। इंसान में प्रॉब्लम नहीं होती, उसका जो बिहेवियर है उसको ही चेंज कर देते हैं बचपन से ही। बातें ऐसी सुनाएंगे, ऐसी बात करेंगे, इन्हें तो ट्रेनिंग ही नहीं करना आती ना। इन लोगों ने इंसानों को भी जानवरों के लेवल पे ला के रख दिया है, बस जो मुंह में आया डंगरू की तरह बक दिया। एक मिनट के लिए वेरीफाई नहीं करते ये लोग, किसी के भी फिजिकल अपीयरेंस पे बात कर लेंगे, किसी भी चीज़ पे बात कर लेंगे, इट कुड बी एनीथिंग। आपको भी पता होगा इस कौम के अंदर इतनी समझ नहीं है ना। असल में प्रॉब्लम इस सोसाइटी के अंदर है। हम लोगों ने ना अपने लोगों को जो है ना पप्पू बना के रखा हुआ है। असल में ना माँ बाप उनको सही पेरेंटिंग दे पाते हैं, और ना ये सोसाइटी उनको सही से समझा पाती है, और ना उनके सामने ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। असल में क्या होता है, अगर सोसाइटी के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स भी होती है ना, तो फिर भी जो है बंदे को एक मोटिवेशन मिलती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सी एग्जांपल्स हैं, टिकटॉकर्स की। अब देखो किन लोगों की एग्जांपल्स है हम लोगों के पास। तो असल में क्या, सोसाइटी का कैलिबर नहीं है, ये पता है क्या शो करता है, ये हारी हुई सोसाइटी है। तभी तो टिकटॉकर्स को फॉलो करती है। अगर इनके अंदर दिमाग होता तो ये इनको क्यों फॉलो करते। तो आप भी जो है इन लोगों की चीज़ों को अपने दिल पे ना लिया करो। अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो तो रिजेक्शंस आर नॉर्मल, बिना फेलियर के कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो असल में क्या होता है, हमें ना वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं कि हम किस वजह से फेल हो रहे हैं, किस वजह से लोग हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या हम में तो कमी नहीं है, क्या मेरी फॉर एग्जांपल आप देखो ना कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तो नहीं ख़राब। आप देखो क्या मैं जो है अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। अपने भी उन पॉइंट्स को नोट किया करो, कहीं ना कहीं हमें भी पता लग रहा होता है। यही बेहतर ऑप्शन है कि आप अपने आप को जज करो। क्या होता है, हमें कहीं ना कहीं पता लग रहा होता है कि यहाँ पे हमारी कमी है, यहाँ पे हम लोग कम है, तो उस चीज़ को इम्प्रूव करो। और इंसान अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, प्रैक्टिस के थ्रू। अगर फॉर एग्जांपल कोई खिलाड़ी ये सोचने लग जाए जी लोग मुझे क्या कहेंगे, अगर मैं धूप में खेलूंगा मेरा कलर ख़राब हो जाएगा, तो वो कभी चैंपियन बन पाता, कभी भी ना बन पाता। उसको एक गेम खेलने के लिए ना पता नहीं कितनी खुद से गेमें खेलनी पड़ती हैं, तब जाके वो मैदान में जाता है और तब जाके वो चैंपियन बनता है। यही उसूल है, अगर आपको किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करनी है ना, तो उसका यही उसूल है, पहले खुद से प्रैक्टिस करो। खुद से प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, माइनर स्टेप्स लो, बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। एक खिलाड़ी एकदम से जाके छक्का नहीं मार देता, ये तो बेसिक सी बात है, कोई बच्चा भी समझ जाए। लेकिन वो असल में क्या है, हमारी वायरिंग हो चुकी है ना, इसे कंडीशनिंग कहते हैं, जो सोसाइटी हमारी कर देती है। लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप इस कंडीशनिंग को चेंज करो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। आपकी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि जो सोसाइटी ने आपको गलत बिहेवियर सिखाया है ना, उससे आप अपने आप को निकालो। क्योंकि अगर आपने अपने आप को ना निकाला ना, आप बहुत पीछे रह जाओगे। ये दुनिया बहुत आगे जा रही है, हर रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम नहीं ग्रो कर रहे ना। बिकॉज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक है वो पॉलिटिक्स का है, जिसने आपको कुछ देना नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी असल में कौम ऐसी है ना। लेकिन जो इंसान अपने आप को ग्रो करना चाहता है वो तो इन टिप्स पे अमल करे ना। बाकी जिसने जैसा रहना है वो वैसा रह सकता है, वो हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी होती है। जिसके अंदर चाहत होती है वो आगे निकल ही जाता है। अपने ऊपर इतना बर्डन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रहो। अगर आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है ना,
तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो, बजाय इसके कि आप बैठे हो। तभी तो आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। अगर आप बैठे होते तो क्यों आपको रिजेक्ट किया जाता। तो बस ट्राई करो, देखो मुझ में क्या कमी है, मैं किस वजह से रिजेक्ट हो रहा हूँ। अपने आप को खुद से आइडेंटिफाई करो, क्योंकि ये सोसाइटी जो है ना, आपको कुछ गलत ही बताएगी। चांसेस यही है कि इस सोसाइटी के अंदर बिल्कुल अकल नहीं है। मैं एक बात बताऊँ, डम सोसाइटी है। जिनको खुद का नहीं पता वो आपको क्या बता सकते हैं ना। खुद की जिंदगियां देखिए फटीचर सी। तो बस अपने आप को ना इतना डीमोरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बस स्टेप्स लो, इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक्शंस लेते हो तो आप उस चीज़ से ओवरकम आज नहीं तो कल कर जाओगे। थैंक यू।